साहब कुछ खाने का दो साहब, बहुत भूख लगी है साहब। तो पापा की आवाज है, इसका मतलब हट बे, पागल हो गया क्या हैं? साहब धर्मेंद्र ये क्या बदतमीजी है, तुमने उनकी लात क्यों मारी? एक बार देख तो लो उम्र में कितने बड़े हैं तुमसे। अरे तुम्हें नहीं पता यार इन लोगों का, मैं जानता हूँ, मैं आए दिन यहाँ से निकलता हूँ। इन लोगों ने ना ये जरिया बना रखा है भीख मांगने का, और कुछ नहीं है। अरे अच्छा खासा शरीर दे रखा है भगवान ने, कमा नहीं सकते क्या? धर्मेंद्र अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो मत दो, एटलीस्ट लात तो मत मारो, तुम्हारे बाप की उम्र की है वो। अरे भाई क्यों तरफदारी कर रहे हो इनकी तुम? हैं? मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, और वैसे भी जाने दो इन्हें, इनके बारे में मत सोचा करो। धर्मेंद्र ये ना बहुत गलत बात है तुम्हारी, तुम पहले ऐसे नहीं थे। देखो ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, ठीक है? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, चलो। अरे चलो आ जाओ। मेरा बेटा आज तू गाड़ियों में घूम रहा है ना, तूने अपने बाप को छोड़ दिया दर दर की ठोकरें खाने के लिए। आज मैं तुझे बद्दुआ दे रहा हूँ, तेरी औलाद भी तेरे साथ ऐसे ही करेगी, तू भी दर दर की ठोकरें खाएगा, भीख मांगेगा तू। याद रखियो, भूल मत जाइए इस बात को। धर्मेंद्र ये आदमी कौन था और इसने तुम्हें इतना भला बुरा सुनाया? बाप कौन था ये? अरे यार बुड्ढा पागल है, बताया तो इसके बारे में मैंने। अरे हुआ क्या है ना, इसका जो बेटा है, इसने मतलब धोखा दे दिया हुआ है इसको उसने। जब से बुड्ढा सबको अपना बेटा ही मानता है, वही पीछे पड़ गया है। खामखा ऐसे बद्दुआ देता रहता है। देखो ना मेरे को ही बद्दुआ दे दी इसने, अब ऐसे बद्दुआ दे रहा है मेरे को, मैं इसकी मदद करूंगा क्या? खैर अब इस बारे में मेरे को बात भी नहीं करनी यार, चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है यार। एक सेकंड, 100 रुपए दोगे मुझे? अरे अब क्यों चाहिए भाई तुम्हें 100 रुपए? वो पानी की बोतल लेके आनी है। अरे यहाँ दुकान भी नहीं है यार, आगे चलते हैं, आगे दुकान मिल जाएगी, वहीं चलते हैं। धर्मेंद्र प्यास अभी लगी है, बाद में पानी पी के क्या करूंगी मैं? देखो 500 का नोट है नहीं मेरे पास कोई, और हाँ जल्दी आना। आती हूँ 5 मिनट में। मैं जान सकती हूँ आपने इस लड़के को बद्दुआ क्यों दी? मतलब आप उसके ऊपर इतना चिल्ला रहे थे, उसे इतना भला बुरा सुनाया। आप अगर चाहें तो मुझे बता सकते हैं। अरे मुझे किसी से बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। देखिए अंकल आप बहुत परेशान लग रहे हैं। देखिए अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी। और मैं सच में जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता। प्लीज़ बताइए, क्योंकि जिस तरीके से आप उसके ऊपर चिल्लाए, उसे इतना भला बुरा बोला, बद्दुआएं दी, ये सब तो इंसान तभी करता है ना जब वो सामने वाले को अच्छे से जानता हो। अरे तुम कौन हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देखिए अंकल जी मैं उनकी बीवी हूँ, आप बताइए ना मुझे क्या बात है। तुम उसकी बीवी हो? वो मेरा नालायक बेटा है, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या आप धर्मेंद्र के पापा हो? पर धर्मेंद्र ने तो मुझे कहा था कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ मेरा वो नालायक बेटा, मैंने इसे पाला पोसा, इतना बड़ा इंसान बनाया, आज वो गाड़ी में घूम रहा है और मैं धक्के खा रहा हूँ यहाँ सड़कों पे। मैंने अपना पूरा घर बार, जितनी भी मेरी कमाई थी, सब उसके ऊपर लुटा दी। मैं तो यही चाहता था मेरा बेटा पढ़े लिखे और अच्छा इंसान बने, पर उसने मेरे साथ क्या किया, और ऐसे मुझे छोड़ दिया सड़कों पे धक्के खाने के लिए, और मुझसे बोला बुड्ढे तू यहाँ से चला जा, तू मेरे लिए अभिशाप है। धर्मेंद्र ने ये सब किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और उससे ज्यादा शौक तो मुझे ये बात जान के हो रहा है कि आप अभी तक जिंदा, और उसने मुझे कहा कि आप इस दुनिया में नहीं हो। पता नहीं आज तक कितने झूठ बोलते आया होगा मुझसे, और मैं भी उसके प्यार में अंधी हर बात पर यकीन कर लेती थी। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने उससे प्यार किया और शादी कर ली। पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, हम धर्मेंद्र से बात करते हैं। धर्मेंद्र अरे मैं तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें बोला तो था ये बुड्ढा पागल है, क्यों मिली इससे? अभी ये चोरी चिकारी कर लेगा, नुकसान पहुंचा देगा हमें, तो क्या होगा? और बुड्ढे ऐसा है, निकल जाए ऐसे, चल चल। धर्मेंद्र और कितना झूठ बोलोगे तुम? क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? बता क्यों नहीं रहे तुम्हारे पापा ही है? मुझे सब पता चल गया, तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने खड़े हैं, उसके बाद भी उनको जानने से इनकार कर रहे हो। तुम शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? धर्मेंद्र मुझे बस इतना जानना है कि ये तुम्हारे पापा है, और तुमने इन्हें पहचानने से मना क्यों किया? बताओगे मुझे? तुम्हारे पापा ऐसे लवारिसों की तरह छोड़ दिया तुमने इन्हें? हाँ नहीं रहना चाहता इनके साथ, पापा है मेरे। अरे गांव के गवाह हैं, कितनी बार इनको बोला है कि अपने आप को थोड़ा सा बदल लो, थोड़ा सा बदल लो, लेकिन नहीं, इनको तो ऐसे ही रहना है गवार की तरह। अरे मुझे शर्म आती है यार इनके साथ रहते हुए,
और तुम खुद सोचो यार, अगर किसी को पता चल गया यहाँ पर कि मेरे पापा गांव के गवाह रहे हैं, इस तरीके से रहते हैं बन के, तो कितना बुरा लगेगा ये बताओ, हैं? अरे अगर मैं मॉडर्न तरीके से रहता हूँ तो मैं भी ये चाहूंगा ना कि मेरा बाप भी उस तरीके से रहे। अगर नहीं रह सकता तो जाए यहाँ से। अरे सोसाइटी में जब निकलूँ ना बाहर इनको लेके, तो इतनी बेइज्जती होती थी, बदनामी होती थी। पर इतना ही नहीं, कहीं पार्टी में अगर इनको लेके चला जाओ ना तो नाक कटवा देते हैं मेरी, और कुछ नहीं। और अगर ऐसा गवार बाप होता है ना तो इससे बढ़िया बाप वही ना मेरा। बकवास बंद करो। और कितनी फालतू की बातें बोलोगे तुम? तुम्हारे पापा है वो, तुमने मेरे सामने उन्हें पहचानने से मना किया और तो उन्हें घर से धक्के मार के बाहर भी निकाल दिया। तुम्हारी इन सब हरकतों के बाद ना साफ पता चल रहा है कि तुम कैसे इंसान हो। ना तुम अच्छे बेटे बन सके और ना ही एक अच्छे पति। अरे शर्म क्यों आएगी इसे, ये तो है ही ऐसा। मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, किसी को ना दे, बंदा बिना औलाद के ही रहे। और तुम्हारे पापा ने जो भी कहा ना कि तुम जैसे बेटे होने से अच्छा इंसान बेऔलादी सही है, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। तुम लायक ही नहीं उनके बेटे बनने की। और अगर बच्चे तुम्हारे जैसे हो ना तो मुझे भी बच्चे नहीं चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र। तुम अपने बाप के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे? महक देखो, ऐसा है, जो भी बात करनी है घर पे चलते हैं, घर पे चल के बात करते हैं। यहाँ ठीक नहीं है ऐसा। हाँ, घर तो मैं जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, पापा जी के साथ। और तुम्हें मैं दूंगी डिवोर्स। अरे नहीं नहीं, अरे बहू मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे। मैं पहले जिस तरह से जिंदगी गुजार रहा था ना, मैं वैसे ही गुजार लूंगा। तुम दोनों अच्छे से रहो। देखा तुमने, ये होता है बाप। तुमने इनके साथ इतना गलत किया लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि इनकी वजह से हमारा रिश्ता खराब ना हो। और तुमने क्या किया इनके साथ? लवारिसों की तरह इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और रही बात पापा जी की, तो पापा जी मेरे साथ रहेंगे। तुम्हारी नजरों में माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मेरी नजरों में बहुत है। आप चलिए पापा जी, आप यही समझिएगा कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। महक मेरी